हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, आपको कुछ फैक्ट्रीज दिखाई दे रही हैं। उन फैक्ट्रीज में से बहुत सारा काले रंग का धुआं निकलता जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, और उसमें से भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत सारा धुआं छोड़ती हुई जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस छोड़ती हुई जा रही हैं। वहीं आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब एयर पोल्यूशन ही तो है, ये सब वायु प्रदूषण ही तो है। ठीक है, अब चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं या स्पीच बोलने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल थिंग्स लाइक स्मोक, डस्ट एंड केमिकल्स एटसेट्रा मिक्स विद द एयर। ठीक है, एयर पोल्यूशन यानी तब होता है, वायु प्रदूषण तब होता है जब कोई हानिकारक चीज़ें जैसे कि हानिकारक धुआं हो गया या धूल हो गई, केमिकल्स हो गए। ठीक है, ये हवा के साथ या हवा में मिक्स हो जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, तब एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जब कोई भी हानिकारक चीज़ें, धुआं, धूल, हानिकारक धुआं हो गया, धूल हो गई, केमिकल्स हो गई, या कुछ भी हानिकारक चीज़ें हवा के साथ मिल जाती हैं, हवा में मिल जाती हैं, तब एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। Air is life and one of the most essential element of our environment. It is a part and parcel of our existence, but it is a matter of great sorrow that air is being polluted due to human activities. हवा जो है जीवन है, हवा जीवन है और हमारे पर्यावरण का एक आवश्यक तत्व है, और इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, यानी ये हमारे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण हवा जो है दिन पर दिन प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, हम इंसान लोग ही कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या कारण हैं? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? स्मोक फ्रॉम आवर किचन, व्हीकल्स, बर्निंग फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, ब्रिक फील्ड्स, मेल्टिंग पिच फॉर रोड कंस्ट्रक्शन पॉल्यूट द एयर। ठीक है, जो हमारे जो किचन में से जो धुआं निकलता है, या फिर ठीक है जब हम खाना बनाने जाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और व्हीकल्स होते हैं जैसे कार हो गए, बसेस हो गए या बाइक हो गए। ठीक है, इस तरीके जो वाहन हो गए, ठीक है, जब ये चलते हैं तो अपने पीछे बहुत सारा धुआं या गैसेस छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग फ्यूल्स यानी कि हम जब ईंधन को जलाते हैं तो उसके कारण जो है बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। पेट्रोल, डीजल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। और जहाँ पर ईंट बनाने का काम होता है ना, वहाँ पर भी जब ईंट बनती है तो बहुत सारा डस्ट और बहुत सारे स्मोक निकलता है। ठीक है, जिसके कारण जो होता है एयर पोल्यूशन होता है। रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि रोड, जब सड़क वगैरह बनती है तो उसमें मशीनों का यूज़ होता है, तो उसमें भी बहुत सारी धुआं निकलता है या फिर धूल निकलती है, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल सी आने लगती है। एयर पोल्यूशन होता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एयर पोल्यूशन हो रहा है इनके कारण। ठीक है, इनके कारण जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, सभी एक्टिविटीज़ वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है, एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। अब देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, बाइक्स एटसेट्रा रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड गैसेस इनटू द एयर। ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हो गए जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये देखो इस सड़क पे आती हुई, ये देखो बहुत सारी कार दिखाई दे रही हैं। कार क्या कर रही है? अपने पीछे बहुत सारा स्मोक छोड़ रही है। ठीक है, गैस छोड़ रही है। और इसके अलावा आप ये बाइक देखिए। ठीक है, बाइक चल रही है तो बाइक भी देखो अपने साथ, अपने पीछे कितना सारा जो है स्मोक छोड़ती हुई जा रही है, कितना सारा धुआं या गैस छोड़ती हुई जा रही है। तो ये जो व्हीकल्स जो चलते हैं, ठीक है, व्हीकल्स जो हैं ये बहुत सारा धुआं और गैसेस को छोड़ते हैं हवा में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। अब 3 पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 3 पॉइंट है
Carbon dioxide gas is increasing day by day because people are cutting down trees at large level for building houses and factories. Burning plastic garbage also causes air pollution. देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम जो लोग हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए हम बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, हम पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों की जो संख्या है वह कम होती जा रही है, ठीक है। जो पेड़ होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को वे अब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन हम पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में अब्जॉर्व नहीं हो पा रही है और ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं हो पा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ों को काटने की वजह से पेड़ों की संख्या कम हो रही है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैस जो है बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन गैस कम होती जा रही है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, बर्निंग प्लास्टिक गार्बेज ऑल्सो कॉजेस एयर पोल्यूशन। जो प्लास्टिक है इसके कारण तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड कोई कूड़ा हम जलाते हैं, प्लास्टिक बोटल्स हो गई या पॉलीथीन हो गई, ठीक है, इस तरह की मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी कूड़ा करकट हम जलाते हैं, तो प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हानिकारक धुआं निकलता है, गैस निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है नंबर 4 पर, सीरियस पोल्यूशन ऑल्सो अकर्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर गैस फ्यूम्स कम आउट फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज बाय द रिएक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स। देखो, गंभीर रूप से वायु प्रदूषण तब होता है जब इंडस्ट्री के एरिया में हम जाते हैं, तो फैक्ट्रीज़ में जो है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। केमिकल एक्टिविटीज़ होने के कारण फैक्ट्री से बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलती है, ठीक है, और धुआं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस ऑल्सो कॉजेज सीरियस डिजीजेस लाइक अस्थमा, लंग कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। यानी कि जो गैसों का कई बार जहरीली गैस लीक हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होने के साथ साथ जो है इंसान लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हानिकारक जो है बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी गंभीर रूप से भी बीमार हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है उनको, लंग कैंसर हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। 3 दिसंबर 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984 की बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी से 3 दिसंबर 1984 की रात को, ठीक है, एक 40 टन की मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस जो है लीक हो गई थी, जिसके कारण ये जो गैस है वो पूरे भोपाल शहर में फैल गई थी। और भोपाल शहर में जो रात को जो लोग सो रहे थे उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन लोगों की मौत हो गई। इस गैस के फैलने के कारण कई सारे लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोगों की आंखों में ये गैस चली गई थी, तो उनकी आंखों में जलन होने लगी, वो लोग अंधे हो गए और बहुत सारे लोगों की स्किन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। उनके पूरे स्किन पर फोड़े होने लगे, जलन होने लगी और कई सारे लोग विकलांग हो गए और कई सारे लोगों की मौत हो गई। यानी कि एक ऐसी मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस के फैलने के कारण इतना बुरा प्रभाव पड़ा इस भोपाल शहर पर, आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि किस तरह से जहरीली गैस जो है अगर लीक हो जाती है तो कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, The main reason of air pollution is deforestation. Trees and plants absorb carbon dioxide gas and release oxygen gas, but people are cutting down trees at large level. जो मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण वो क्या है, डिफोरेस्टेशन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज जो है प्लांट्स हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को जो है अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं बड़े लेवल पर, तो इसके कारण ट्रीज़ जो है प्लांट से कम होते जा रहे हैं। जब ट्रीज़ और प्लांट्स यानी पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रीज़ जो है, पेड़ जो है अब्जॉर्व कर पाएंगे और कहाँ से ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर पाएंगे, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन गैस कम होती जा रही है, ठीक है। इसके कारण जो है एयर पोल्यूशन होता जा रहा है। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं,
एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी मस्ट टेक सुटेबल स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, हमें जो है एयर पोल्यूशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। हमें कुछ एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दी हैं। ठीक है, अगर हम उन सॉल्यूशंस को मान लेते हैं तो एयर पोल्यूशन को हम काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एज मच एज पॉसिबल और राइड ऑन बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स, बाइक्स एट्सेट्रा ऑल द टाइम। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में वे सब चीज़ें आती है जैसे बस हो गई, ठीक है, बस हो गई, ऑटो रिक्शा हो गई, ट्रेन हो गई। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बसों में, ट्रेन में, ठीक है, बैठ कर के सफ़र करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इससे क्या होता है, बजाय हम जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, ऑफिस जाना है, तो अगर मैं अपनी कार से ऑफिस जाऊंगी तो एक कार है मेरी अकेली कार, उस कार में कोई नहीं बैठा हुआ है, बस मैं ही अकेली बंदी उस कार को चला रही हूँ। और इससे क्या हो रहा है, एक अकेले कार में बैठ करके जो मेरी कार है वो स्मोक छोड़ रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे तो बढ़िया ये है मैं कार में ना जाने की बजाय मैं बस में चली जाऊँ ऑफिस। ठीक है, इससे क्या होगा, हम कम से कम वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, कम से कम प्रदूषण होगा। ठीक है, और हम, होता नहीं है कई बार हम थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए भी हम छोटी सी, मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी हम एक गली, अगली गली में जाना हो उसके लिए भी हम बाइक लेके जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग हमारे साथ कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को बैठा करके अपनी बाइक पर, कार पर ले जा रहे हैं कहीं किसी दूर जगह पर, तो बात भी है। लेकिन हम अकेले ही थोड़ी दूरी के लिए हम एक बाइक ले जा रहे हैं, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, धुआं तो छोड़ेगी बाइक। ठीक है, इससे क्या होगा, स्मोक फैलेगा। ठीक है, जो हमारी बाइक है वे गैस छोड़ेगी, स्मोक छोड़ेगी, एयर पोल्यूशन होगा। तो हम कम से कम, देखो, वाहन अगर हम चलाएंगे तो उससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से वायु प्रदूषण तो होगा, लेकिन अगर हम कम से कम वाहन का यूज़ करेंगे, हम थोड़ी दूरी के लिए हम अपनी एक सिंगल बाइक को ले जाने की बजाय, कार को ले जाने की बजाय, क्या हो, हम अगर थोड़ी दूरी के लिए अगर हम साइकिल का यूज़ करते हैं या फिर हम पैदल चलकर जाते हैं, तो हम वाहनों का कम यूज़ करके भी जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा कि मैं थोड़ी दूरी के लिए भी मैं अपनी कार ले जा रही हूँ, तो कार क्या होगी, कार गैस छोड़ेगी, स्मोक छोड़ेगी, प्रदूषण होगा। वहीं दूसरी ओर कई बार पतली पतली गलियों में कार ले जाते हैं और कई बार उस कार की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ठीक है, लोगों चलने के लिए, सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो इससे तो बढ़िया है कि थोड़ी दूरी के लिए हम अपनी बाइक या कार ले जाने की बजाय हम या तो पैदल चलें या फिर हम साइकिल पर जो है अपनी यात्रा करें। ठीक है, इस तरह की हर समय जो है कार्स, बाइक का यूज़ करना भी सही नहीं है। ठीक है, हम कम से कम वाहनों का प्रयोग करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, फैक्ट्रीज शुड यूज़ फिल्टर्स टू रिड्यूस द स्मोक एंड गैसेस। फैक्ट्रीज शुड यूज़ फिल्टर्स टू रिड्यूस द स्मोक गैसेस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से कितना सारा धुआं निकलता है, कितनी सारी गैसेस निकलती है। तो फैक्ट्रीज को जो है एक ऐसे फिल्टर्स का यूज़ करना चाहिए जिससे स्मोक को और या गैस को, ये धुएँ जो गैस निकलती है फैक्ट्री से, उसको कम किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम बाय पोरिंग वाटर एवरी डे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। इससे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ देना चाहिए, हमें वी शुड टेक केयर देम एवरी डे। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एवरी डे। ठीक है, हमें जो है पेड़ों को रोज़ उनका ख्याल रखना चाहिए, रोज़ उनको समय पर सुबह शाम पानी देना चाहिए, जिससे कि वे पेड़ जो है ग्रो कर पाएँ। ठीक है, बड़े हो पाएँ। इस तरह से हम पेड़ों को लगा करके और पेड़ों का ध्यान रख करके हम जो है एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रीज़ होते हैं उनको लगाने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ये आपको पता ही होगा। अब आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
Don't cook food on clay stove by using cow dung cakes because it causes air pollution. We should cook food by using LPG cylinder. ठीक है, देखो होता नहीं, कई बार हम गांव में वगैरह में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। जो गोबर के उपले होते हैं उनको सुखा लेते हैं, उनको ईंधन के रूप में उनको जलाते हैं। पहले जलाते हैं, फिर आग लगती है, फिर आग पे के ऊपर वो ऐसे फूंक मारते रहते हैं पाइप से, ठीक है। और फिर उसके बाद बर्तन रखते हैं, बर्तन रख करके फिर खाना बनाते हैं। और जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो धुआं होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब ये धुआं निकलता है तो बहुत सारा निकलता है और इसके कारण जो है एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम बजाय मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की बजाय हम LPG सिलेंडर का यूज़ करें। LPG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस सिलेंडर का यूज़ करके हम खाना बनाएं तो एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे बस एक कंक्लूजन के तौर पर बस 1-2 लाइनें लिखी हुई है। इफ़ वी वर्क इन दिस डायरेक्शन सो वी मे बी सक्सेसफुल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अगर हम इस दिशा में काम करते हैं तो एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक, ठीक है, कुछ हद तक कम करने में सफल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हमने आज एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप ये पैराग्राफ्स, अगर ये लाइंस आप अपने एस्से में या स्पीच में ऐड करते हैं तो आपके लिए यूज़फुल है ये वीडियो, ठीक है। और आज की वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।